Hello student, again welcome to our English Olympiad Academy. Today we will going to see the next chapter, class 3rd, chapter 7, verbs and adverbs. So do you know what is verbs? We also call the verb action words. जो एक्शन दिखाते हैं उसे उन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं. तो वर्ब की डेफिनेशन भी होगी अ वर्ड और group of word that is used to indicate that something happens or exist. कुछ हैपनिंग बताता है, कुछ एक्शन बताता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स. सो एक्शन वर्ड में ईट, प्ले, डू ये वर्ड आते हैं. तो बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको आपके कन्वीनियंस के लिए. तो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ए, चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में मदद करते हैं, तो उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डीड ये वर्ब आते हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट, गिन्नी एंड विन्नी डैश डैश बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द फंक्शन. तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द फंक्शन. हैव बीन, गिन्नी एंड विन्नी ये दोनों हैं, इसलिए हैव आया, हैज़ नहीं आया. और ये एग्जाम्पल है एक टेंस का. सो हैव बीन इन्वाइटेड ये जो है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, यू डैश डैश अटेंड स्कूल टुमारो. यू मस्ट अटेंड स्कूल टुमारो. यू मस्ट मतलब तुम्हें कल स्कूल आना ही पड़ेगा. जो आना ही पड़ेगा इस पर हम जो जोर देते हैं, तो उसके लिए मस्ट यूज़ करना पड़ेगा. तो मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, तो यहाँ पे मस्ट करेक्ट ऑप्शन है. बीइंग नहीं आएगा, डज नहीं आएगा और बीन भी नहीं आएगा. मस्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन थर्ड, सिमरन डैश डैश रिसाइट द पोएम टू द क्लास. सिमरन विल रिसाइट, वो क्या करेगी? फ्यूचर टेंस, वो सब क्लास को पोएम सुनाएगी. तो सिमरन विल रिसाइट द पोएम टू द क्लास. फोर्थ क्वेश्चन, ही डैश डैश बी पनिश्ड फॉर डिसओबेइंग माई ऑर्डर्स. ही विल बी मतलब मेरी जो ऑर्डर है, मैंने जो बताया है, उसका जो ओबे नहीं करेगा तो वो पनिश किया जाएगा. तो विल बी पनिश किया जाएगा, फ्यूचर टेंस, तो विल आएगा. विल बी पनिश्ड फॉर डिसओबेइंग माई ऑर्डर्स. देन क्वेश्चन फिफ्थ, डैश डैश यू बीन अ गुड बॉय टुडे. हैव यू बीन गुड बॉय टुडे. हैव यू बीन ये आएगा. हैव इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks using the correct form of the verb to make meaningful sentences. हमें क्या करना है? ब्लैंक्स भरनी है, फिल करनी है और करेक्ट फॉर्म, वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बताएगा. तो देखते हैं. वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. सो रानी डैश डैश हर टीथ ट्वाइस ए डे. रानी ब्रशेज हर टीथ. तो ब्रशेज क्यों आया? क्योंकि थर्ड, रानी इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और कोई नाम होगा, रानी, राम, श्याम, कोई भी नाम होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा. तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा हमारा, तब जो एक्शन वर्ब होता है तो उससे यस, ईएस और आईएस सफिक्स लगते हैं. तो ब्रशेस इज द करेक्ट ऑप्शन. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, इसलिए भी ब्रशेस ऑप्शन आएगा. तो क्वेश्चन 6, समबडी डैश डैश द विंडो पैन्स माई हाउस. ब्रोक द विंडो पैन्स. ब्रोक ये ऑप्शन आएगा. ब्रोक सिंपल पास्ट टेंस है. ब्रोक इज अ वर्ब का दूसरा फॉर्म है V2, तो ब्रोक आएगा. ब्रेक का V2 आएगा ब्रोक.
ब्रेक मीन्स तोड़ना और ब्रोक मीन्स टूट गया, तोड़ा, किसी ने तो भी शीशा तोड़ा, विंडो पैंस, तो ब्रोक ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन 7, गरिमा वाज डैश डैश स्नैक्स फॉर द पार्टी। गरिमा वाज वो टेंस के हिसाब से सेंटेंस आएगा, तो गरिमा वाज प्रिपेयरिंग, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। गरिमा वाज प्रिपेयरिंग, गरिमा स्नैक्स बना रही थी, वो पास्ट टेंस है, तो गरिमा वाज प्रिपेयरिंग स्नैक्स फॉर द पार्टी। सो क्वेश्चन 8, डिड यू सॉर्ट इट आउट बाय योरसेल्फ। सॉर्ट इट मीन्स सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉर्ट करना बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिड यू सॉर्ट, यहाँ पे V2 आया है, तो यहाँ पे जो वर्ब, एक्शन वर्ब है उसका V1 आएगा, तो सॉर्ट आएगा, सॉर्ट। डिड यू सॉर्ट इट आउट बाय योरसेल्फ। V2 अगर यहाँ आया तो यहाँ V1 ही फॉर्म आएगा। डू डज डिड जब आते हैं तब यहाँ डिड आता है तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और डज आता है तो यहाँ पे वर्ब का पहला ही फॉर्म आता है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। क्वेश्चन 9, आई डैश डैश माई एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नेकलेस लास्ट मंथ। आई लॉस्ट मतलब मैं, मुझसे वो गुम गया। आई लॉस्ट माई एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नेकलेस, जो नेकलेस था वो बहुत एक्सपेंसिव था, वो और वो क्या हो गया, गुम हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, लॉस्ट। आई लॉस्ट माई एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नेकलेस लास्ट मंथ। देन क्वेश्चन 10, सुमित डैश डैश हार्ड एंड डैश डैश द फर्स्ट प्राइज। सुमित वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की एंड गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, गॉट द फर्स्ट प्राइज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द टीचर हु आल्सो डैश डैश माई फादर व्हेन ही वॉज यंग। दिस इज द टीचर हु आल्सो टॉट माई फादर। यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट टेंस का जो फॉर्म है वर्ब का वो है टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट आएगा। वी हु आल्सो टॉट माई फादर व्हेन ही वॉज यंग, टॉट। टीच इज द फर्स्ट फॉर्म, इसलिए नहीं आएगा। जब ये जो टीचर है वो मेरे फादर को भी उनके चाइल्डहुड में, यंग एज में सिखाते थे, तो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा V2 टॉट। टीच इज अ फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं आएगा। और थॉट मीन्स सोचना, और टीचर्स मीन्स ये भी V1 है, यहाँ पे सफिक्स लगाया हुआ है ES, वो भी V1 है। सो नाउ क्वेश्चन 12, हु डैश डैश द एनुअल फंक्शन येस्टरडे। हु अटेंडेड, येस्टरडे है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे अटेंडेंट V2 आएगा। किसने वो कल का एनुअल फंक्शन अटेंड किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो अटेंडेड आएगा, V2 आएगा। अटेंड इज अ फर्स्ट फॉर्म, अटेंडिंग इज अ V4, V प्लस ING, तो V4 है ये, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और इज अटेंड्स ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन 13, वी विल सी क्वेश्चन 13, वी डैश डैश अ फुटबॉल गेम येस्टरडे। वी, ये यहाँ भी येस्टरडे है, तो येस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस। कभी कभी ये ऐसे कोई शब्द आते हैं, उससे हमें पहचानना पड़ता है। वी डैश डैश अ फुटबॉल गेम, वी वॉच्ड अ फुटबॉल गेम येस्टरडे, हमने कल देखा, क्या देखा, फुटबॉल गेम देखा, वॉच्ड, वो पास्ट टेंस। क्वेश्चन 14, सुमित इज डैश डैश इन द पार्क। सुमित इज डैश डैश, सुमित इज एक्सरसाइजिंग। क्वेश्चन ऑप्शन सी, एक्सरसाइजिंग। सुमित क्या कर रहा था, एक्सरसाइज, सुमित एक्सरसाइज कर रहा है, ये आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो यहाँ पे V4 और एमिजार आएगा। क्वेश्चन 15, माई फादर डैश डैश अ हेवी बॉक्स। माई फादर लिफ्टेड अ हेवी बॉक्स, मेरे फादर ने हेवी बॉक्स को लिफ्ट किया, लिफ्टेड। सो 15 क्वेश्चन एंडेड हेयर। देन क्वेश्चन सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब्स, तो हमें यहाँ एडवर्ब्स यूज़ करने हैं। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो एक्शन वर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हें एडवर्ब्स बोलते हैं। एडवर्ब्स ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर। प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मैनर के बारे में
और इंफॉर्मेशन बताता है तो उसे एडवर्ब बोलते हैं. सो वन एग्जाम्पल इज गिवन देयर. लेट्स सी. हैव यू सीन माई डॉग. हैव यू सीन माई डॉग एनीवेयर. डी ऑप्शन इज द correct option that is given here. Question 16. Our music teacher was generally lost in thoughts. म्यूजिक टीचर थॉट्स में गुम हो गए थे. जनरली लॉस्ट इन थॉट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन 17. वी हैव डैश डैश टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय. वी हैव इनफ टाइम. हमारे पास इनफ टाइम है रिलैक्स करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए. स्लो नहीं आएगा, क्वाइट नहीं आएगा और हार्डली भी नहीं आएगा. वी हैव इनफ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय. वी क्वेश्चन 18. वी वेयर डैश डैश टायर्ड आफ्टर द ट्रेकिंग. तो वी वेयर टू टायर्ड. टू ज़्यादा थके हुए थे. टू टायर्ड. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये सब एडवर्ब्स हैं जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, सब क्वेश्चन के आंसर. देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 19. माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर डैश डैश. माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर डेली. वो रोज़ क्या करते हैं? न्यूज़पेपर रीड करते हैं, पढ़ते हैं डेली. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन हेतल 20 क्वेश्चन. हेतल एंड आई डैश डैश सी ईच अदर दिस डेज. रेयरली सी मतलब कभी कभी देखते हैं, बहुत दिन बाद. तो रेयरली सी ईच अदर दिस डेज. क्वेश्चन 21. डैश डैश कुड I find the racket which my sister had hidden. Now here. Option B is the correct. Now here could I find the racket which my sister had hidden. मेरे सिस्टर में जो बैडमिंटन का रैकेट था वो छुपा के रखा था. now where could I find. अभी वो मुझे मिला. now where. Then question 22. Mrs. Patty welcomed her guest graciously. Means excitedly. उन्होंने क्या किया? मिसेस पैटी ने गेस्ट का ग्रेशियसली वेलकम किया. एक्साइट थे वो वेलकम करने के लिए. क्वेश्चन 23. आई वेंट डैश डैश एंड वॉच्ड अ मूवी. आई वेंट अप स्टेयर्स. स्टेयर्स इज नॉट करेक्ट. देन हियर ऑफन इज नॉट करेक्ट. अप स्टेयर्स मैं ऊपर गया और मूवी देखी. तो अपस्टेयर इज द करेक्ट ऑप्शन. 24. Ashish and his mother will be leaving for Chandigarh tomorrow. will be means future tense, तो यहाँ पे tomorrow आएगा. past tense होता तो yesterday आता. will be leaving for Chandigarh tomorrow. Then question 25. Our school magazine is published annually. school magazine कभी annually publish होता है, तो annually school magazine is published annually. Weeks 26. Weeks and months went dash dash without any news about him. Weeks and month past without any news about him. उसके बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं आई. और वीक्स और मंथ बीत गए, कुछ भी न्यूज़ नहीं आई. विदाउट एनी न्यूज़ के बीत गए. सो क्वेश्चन नंबर 27. दे डिस्कस द मैटर डैश डैश. ब्रीफली कुछ ही शब्दों में उन्होंने मैटर डिस्कस किया. तो ब्रीफली इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 28. द चाइल्ड आंसर्ड द क्वेश्चन डैश डैश. द चाइल्ड आंसर द क्वेश्चन प्रॉम्प्टली मतलब तभी के तभी उसने फास्ट क्वेश्चन के आंसर दिए. द चाइल्ड आंसर्ड द क्वेश्चन प्रॉम्प्टली. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉम्प्टली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. द हेवी रेनफॉल डैश डैश अफेक्टेड द क्रॉप. सेवरली अफेक्टेड द क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स पे अफेक्ट करता है. सेवरली अफेक्टेड द क्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 30. यू डैश डैश डू नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट. यू डू नॉट अंडरस्टैंड. यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड. अभी तक मेरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया. यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट. नाउ स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द अचीवर सेक्शन हॉट्स. सो वी विल सी फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन. तो हमें क्या करना है? ब्लैंक फिल करने हैं. क्वेश्चन 31. अ स्नेक स्लीदर ऑन द ग्राउंड. डैश डैश की जगह क्या आएगा? स्लीदर्स मतलब स्लीदर करके गया मतलब रेंगते हुए गया. अ स्नेक स्लीदर्स ऑन द ग्राउंड. स्लीदर्स.
Question 32. You dash dash tell about your trip to Florida. आपको ट्रिप के बारे में फ्लोरिडा को बताना चाहिए था. You should आपको बताना चाहिए था. should यहाँ पे क्या आएगा? You should tell us about your trip to Florida. So question 33. रोहन डैश डैश ऑन टाइम yesterday. रोहन yesterday है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे डिड आएगा. डिड पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है. डिडंट अराइव क्या है? डिडंट अराइव. यहाँ पे जो ऑप्शन है डिडंट और अराइव्ड, यहाँ पे डिड में भी पास्ट टेंस है और अराइव्ड में भी V2 पास्ट टेंस है. ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. डिड अराइव्ड भी नहीं आएगा और डिड अराइविंग भी नहीं आएगा. ये गलत ऑप्शन से डिडंट अराइव. रोहन आया नहीं yesterday ऑन टाइम. रोहन समय पे आया नहीं. क्वेश्चन 34. डिसम्बर इज द मंथ डैश डैश वी सेलिब्रेट क्रिसमस. डिसम्बर इज द मंथ when we celebrate Christmas. दिसंबर मंथ में, दिसंबर वो मंथ है जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. क्वेश्चन 35. द टीचर आज द टॉल स्टूडेंट्स टू स्टैंड बिहाइंड. टॉल स्टूडेंट को टीचर ने पीछे खड़े रहने के लिए बोला, तो यहाँ पे बिहाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अवर 35 क्वेश्चन has ended. So now practice the Olympiad as well, and we will see in the next chapter. We will see next chapter in next session. So goodbye and take care.